तो गाइज अभी अभी खबर सामने आई है कि एलविश यादव और वड़ा पाव गली ये दोनों हो गए अरेस्ट। इतनी खुशी मुझे आज तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलविश यादव और वड़ा पाव गल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वड़ा पाव गल की। तो देखो ये लड़की वड़ा पाव के कारण फेमस हो गई, आप सबको पता ही होगा। और इतनी फेमस हो गई सेम एलविश भाई की तरह, क्योंकि वो भी फेमस होने के बाद जेल में गई। हाँ वो अलग बात है, एलविश भाई का तो हर हफ्ते थाने आना जाना रहता है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वड़ा पाव गल क्यों हुई अरेस्ट। तो मैं हूं ना, मैं बताता हूँ क्यों हुई अरेस्ट। तो आपने खुजली का नाम तो सुना ही होगा। अब ये किसने बोला खुजली तो सबको होती है। अरे मैं उस खुजली की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस खुजली की बात कर रहा हूँ जो हर किसी को नहीं होती। तो देखो अरेस्ट होने का सबसे पहला रीजन ये था कि उसने वड़ा पाव का ठेला लगाया। अब गलती ये नहीं थी कि ठेला लगाया, गलती तो इस बात की थी कि विदाउट परमिशन लगाया। अब देखो अरेस्ट होने का मेन रीजन ये भी नहीं है। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की। तो देखो दूसरी गलती इस मैडम ने ये करी, विदाउट परमिशन ठेला लगाने के बाद जब इतनी सारी भीड़ ठेले पे होती थी तो दूसरे लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन इस बात को भी लोगों ने इग्नोर किया। अब देखो मैंने ये बातें आपको इसीलिए बताई क्योंकि इन बातों का भी बहुत बड़ा रोल है मैडम को अरेस्ट कराने में, और उतना ही बड़ा रोल है जितना कि पति के बाहर होते किसी नौटी देवर का हाथ होता है बच्चा पैदा कराने में। खैर ये बातें सिर्फ जोक के लिए थी, कृपया इसे दिल पे ना ले। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो देखो जब भी किसी इंसान को नेम फेम मिलता है ना तो उस इंसान को लगता है मैं 7वें आसमान पे हूँ, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तो ये दीदी 20 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए में बेचती है, वो भी बिना चटनी मिर्ची के। तो इस दीदी के पास बहुत पैसा आ चुका था, और इतना पैसा आया था कि घर पे रखने के लिए जगह नहीं थी। तो इस दीदी ने सोचा जिस गली में वड़ा पाव बेचते हैं उसी गली में भंडारा आयोजित करते हैं, क्योंकि भंडारा रखने का मेन रीजन ये था कि उस दिन दीदी के बच्चे का जन्मदिन था। और दीदी ने जरा भी नहीं सोचा कि भंडारा रखने के बाद बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, और फिर पब्लिक को दिक्कतें भी आ सकती है, और फिर ट्रैफिक भी जाम होने लगा, और फिर लोग गालियां भी देने लगे इनको। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। और जैसे ही पुलिस तक ये खबर गई तो पुलिस ने तुरंत आकर वड़ा पाव गल के बच्चे का जन्मदिन का बचा हुआ सेलिब्रेशन थाने में किया। तो ये वड़ा पाव गल थोड़ी भावनाओं में बह गई थी, तो दीदी को लग रहा था कि वो रोड अपने बाप का है। तो देखो फिर पुलिस ने क्या किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे देखो मैं भी मानता हूँ पुलिस ने बहुत गलत किया इस दीदी को अरेस्ट करके। अब इस दीदी को अरेस्ट किया इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत गलत किया, असली रीजन ये है बोलने का। इतनी देर क्यों लगा दी अरेस्ट कराने में, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? पूरे 1 महीने से दिल्ली के वड़ा पाव के गली के लोगों के नाक में दम करा के रखा था इसने। अब आप लोग सोच रहे होंगे वड़ा पाव गली, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। ये दीदी जिस गली में वड़ा पाव बेचती है उसी गली में और 10 लोगों ने वड़ा पाव के ठेले लगाए हैं। तो तब से सब लोग उस गली को वड़ा पाव गली बोलने लगे है। ये भगवान उठाने की धमकी दे रहा है। झूठ बहुत कह रहे हैं, चलने का भगवान आप देख ही सकते हो इस दीदी ने भंडारा रखकर कितनी बड़ी भीड़ की है, और सबसे मेन बात भगवान की फोटो भी लाई है साथ ताकि और फेम मिल सके। कोई इस दीदी को बताओ यार, रोड पर पूजा पाठ नहीं किया जाता, घर पे किया जाता है। और अगर कोई इंसान इसे आकर कुछ बोले तो फिर दीदी को गुस्सा भी आता है। पीछे से बात करिए, पीछे से बात करिए, पीछे से बात करिए, कस्टमर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और इस दीदी को देखो ये उस पे चढ़े जा रही है। वो भी सोच रहा होगा अबे लोमड़ी रुक जा वरना एक खींच कर दूंगा। लेकिन मुझे इस बंदे पे तरस आ रहा है, उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये दीदी उससे किस तरह बात कर रही है। लेकिन इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग इतना जलील करते हैं तो क्यों जाते हो तुम उनके पास? मैम मैंने आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ करा ही नहीं। हमें पता है जी, हमें पता है। चल अभी और दिखाती हूँ तुझे, चल। अरे दीदी इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, माना कि लोग परेशान कर रहे हैं तुमको, और इस तरह नीचे गिरा हुआ ढक्कन क्यों लगा रही हो? कम से कम हाथ से पोंछ तो लो। अगर लोगों ने देख लिया ना इसे हरकतें करते तो वही चटनी तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे। अब मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये दीदी जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। मुझे ये धमकी दे के जाते थे यहाँ पर कि मैडम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैं कहा सोल्यूशन बारी बारी क्या सोल्यूशन बोल रहे हो? तुम्हें क्या वो कंपटीशन लग रहा है? तो चंद्रिका जी के हस्बैंड ने कहा वो मुझे क्या कंपटीशन देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रह जाए।
मैंने कहा सर ऐसा है, कायदा कानून सबके लिए होता है और सबके लिए रहेगा। ये वीडियो जब सामने आया तब पता चला कि लोग कितने घिरे हुए हैं, क्योंकि भाई ये तो गलत बात है ना। तुम सिर्फ अपना ठेला लगाना चाहती हो और सबके ठेले हटाना चाहती हो। देखो ये बात तो हम भी मानते हैं कि जब कोई सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने लगता है तो हर कोई उसे पीछे खींचने लग जाता है, पर तुम्हारी कहानी में तो तुम खुद ही विलन हो। कहीं ऐसा न हो सारे ठेले वाले मिलकर तुम्हें ही उस जगह से हटा दे। मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगा, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो एलविश भाई की तरह, क्योंकि एलविश भाई पर भी FIR दर्ज हुआ है और एलविश भाई भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, तो बस यार अगर ज्यादा बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।